Assalamualaikum friends, welcome back to हॉरर स्टोरीज विद अलीशा। आज हमें हॉरर स्टोरी सुनाएंगी अनुषा की। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि अलीशा ने आप लोगों को बताया, उसने पहले आप लोगों से एक हॉरर स्टोरी शेयर की थी। तो आज मैं आप लोगों को अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस और अपने एक हॉरर स्टोरी भी शेयर करूँगी। तो आप सब रेडी हैं? यस। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई। मम्मा मैं जब छोटी थी ना, तो मम्मा ने मुझे बताया था कि जब मैं छोटी थी तो हम लोग जब पहले घर में रहते थे अपने, जब मैं छोटी थी, मैं होंगी 2-3 इयर्स की। तो उस वक्त मम्मा ने मुझे बताया था कि मम्मा के साथ मैं अजीब चीज़ें करती थी। मैं मम्मा से पूछती थी, मम्मा ये कबर्ड के पास कौन खड़ा है, वो जबकि वहाँ पे कोई भी नहीं होता था। विंडो होती थी बस, और वहाँ पे साइड में कबर्ड होती थी वहाँ होता पे। है ना कि बच्चों को दिखते हैं अक्सर तो भूत। छोटे बच्चों के साथ तो होता भी, और अगर होता भी तो सही से बता नहीं पाते कि कौन है। तो बस मैं अपनी मम्मा से पूछती थी, मम्मा यहाँ कौन खड़ा है। मम्मा बोलती थी कौन है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, ये वो इसलिए ना होता था। फिर मम्मा ने बताया था कि रात को जब हम सो जाते थे तो उस कबर्ड से आवाज़ें भी आती थी, लेकिन हम लोग बाद में उसको उससे शिफ्ट हो गए थे, लेकिन हमें अब तक पता नहीं चला कि वहाँ पर ऐसा कुछ क्या था। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर हम वहाँ से चले गए। तो उसके बाद तो मेरे साथ इतने टाइम तक कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर अभी हम लोग जो है 2 इयर्स बैक, हम लोग जब अब घर में रहते थे, फ्लैट में रहते थे, उसके बाद हमारी शिफ्टिंग होने वाली थी। तो उसके हम घर शिफ्ट करने के लिए हम घर ढूंढ रहे थे। हम लोग यहाँ वहाँ घर ढूंढ रहे थे, हमें को अच्छा समझ ही नहीं आता था। फिर हम लोग एक घर गए थे। वो घर तो बहुत अच्छा था, लेकिन बड़ा था, अच्छा था, लेकिन मुझे जो है इतना समझ नहीं आया था। मुझे वहाँ पे जो है ना अजीब सा कुछ हो रहा था। वाइब्स आ रही थी अजीब सी। जब हम लोग वहाँ पे गए थे तो हमारी पूरी फैमिली थी और मेरी खाला की फैमिली भी थी। तो वहाँ पे जिनका घर था वो भी थे, और हम लोग जब घर के अंदर गए थे, घर तो अच्छा था। हम लोग जब एंटर हुए तो वहाँ पे जो उनका ड्राइंग रूम था, वहाँ पे कुछ बलून्स रखे हुए थे, मतलब 5-6 बलून्स थे। फिर हम लोगों ने पूरा घर देखा, हम लोगों ने अच्छी तरह घर देखा। उसमें 3 बेडरूम्स थे। फिर हम लोगों ने ऐसे ही डिसाइड वगैरह करिए कि हम घर लेंगे तो हमारा ये वाला बेडरूम होगा। हमारे वाले बेडरूम में पीछे साइड गैलरी भी थी। उसके बाद फिर मम्मा लोग का रूम, हमारा सबका रूम देखा। उसका हम लोग जब ड्राइंग रूम में गए तो वहाँ पे ब्लू कलर के बलून्स रखे हुए थे 5-6। फिर हम लोग थोड़ा देख के शॉक हो गए कि यहाँ पे तो इतने टाइम से कोई नहीं रह रहा, तो बलून्स कैसे। हमने कहा कि पहले के रखे होंगे। फिर हम वापस आ गए थे। फिर हम जो है ना गैरेज में आके खड़े हुए थे, हम सब ऐसी बातें कर रहे थे कि घर के बारे में क्या करेंगे, वो रेंट वगैरह। उसके बाद हम लोग बाहर भी नहीं गए थे घर से। हम लोग फिर जब थोड़ी देर बाद हमने वापस अंदर आए ड्राइंग रूम में, तो वहाँ पर सिर्फ 1 और 2 बलून्स थे। तो हम लोग देख के बिल्कुल शॉक्ड हो गए, मैं और मेरे वाओ, कजन्स, के इतने स्पूकी। कम। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज था। हम लोग देख के डर गए कि इतने कम बलून्स कैसे हो सकते हैं। हमें लगा कि कहीं पहले 6 फट आए गए थे। होंगे, लेकिन अगर फटते तो उनका कचरा भी होता, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था, और वहाँ पे फैंस भी और नहीं अगर थे कि फटना उड़ते होता चले। तो पहले इतने सालों से अगर परे हुए थे तो फट जाते। और फटता भी कैसे, हकना वहाँ पे फेंस लगे हुए थे, कुछ भी नहीं। और फटता तो कचरा भी होता, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक बलून पड़ा हुआ था और कोई वहाँ पे बलून नहीं था। उसके बाद फिर हमने इस बात को इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया। तो हम लोग उसके बाद हम लोगों ने एक दूसरे से ऐसे शेयर की कि ऐसा कुछ हुआ। तो हमने कहा चलो अंकल वगैरह ने हटा दिए होंगे। फिर हम लोग घर आए, हमने वो घर ले लिया था। उसके बाद हम लोग घर आए, तो हमारे घर में से कोई भी जो है हमारे फैमिली मेम्बर इतना सेटिस्फाई नहीं था उस घर से। तो हम लोगों ने फिर घर लेने से पहले हमने ऐसी जो है ना इस्तिखारा करा लिया, क्योंकि कोई भी इतना सेटिस्फाई नहीं था। फिर हमने अब इस्तिखारा कराया तो उसमें पता सखारा चला क्या होता कि है? इस्तिखारा जब घर के बारे में पूछते हैं कि वहाँ पे हमारे लिए लेना ये सही होगा या नहीं, हमारे हक में बेहतर होगा या नहीं। तो उसके हमने जब इस्तिखारा कराया तो उसमें पता चला कि उस घर में कोई था, और उन्होंने खास तौर पे हमारा रूम लेके बताया था कि हमारा जो रूम था, उनको ये तक पता था कि साइड गैलरी वाला हमारा रूम है। उन्होंने फिर बताया उस रूम में भी कुछ है अजीब सा, और ड्राइंग रूम में भी, उन्होंने ड्राइंग रूम भी कहा था जहाँ पे हमारे साथ बलून्स वाला हुआ था सीन। तो उसके बाद उन्होंने हमें ये सब इस्तिखारा बताया। फिर हम लोग देख के शॉक्ड हो गए। फिर मैंने भी अपनी फैमिली मेम्बर से सब शेयर किया कि मेरे साथ ये हुआ था, मुझे भी वहाँ पे अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसके बाद हमने बहुत से घर देखे, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग सिर्फ उस घर में ही आई थी, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद फिर हम लोग और घर आए, फिर हम लोग इस घर में आए, और इस घर में भी मुझे वैसी कोई फीलिंग नहीं आई, लेकिन मुझे घर बहुत अच्छा लगा, इसमें मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई। और हमने जब इस्तिखारा कराया तो उन्होंने कहा ये घर अच्छा है, हम लोग ये ले लो। उसके बाद फिर मुझे आइडिया हुआ और मैंने अपनी फैमिली से शेयर किया। तो मैंने बताया कि मुझे जो है उनके प्रेजेंस की जो है फीलिंग आ जाती है कि कौन यहाँ पे है या नहीं, मतलब आपको अंदर से कुछ फीलिंग आ जाती है ना, कुछ अजीब सा लगने लगता है, कुछ स्ट्रेंज सा। ये सबके साथ नहीं होता, कुछ लोगों के साथ ही होता है। तो उसमें मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो उसके बाद फिर मैं जहाँ भी जाऊँ तो मुझे थोड़ा आइडिया हो जाता है।
अनुषा आपी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैं क्या करूं, रात को मुझे अब देखना नींद नहीं आने वाली। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। अगर आपको लगता है ये रियल स्टोरी और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब स्मैक एंटरटेनमेंट।